हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे आगे कुछ और एग्जाम्पल की लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं इफ y इज इक्वल टू log 7 बेस में है और log 7 यहाँ बेस में है, यहाँ x है, कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए इसको सॉल्व कीजिए सब लोग। log 7 है ना बेस में है और log x बेस में 7 है, फिर से कह रहा है dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए जब भी हम बोलें क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आप लोग का काम क्या है, वीडियो को रोक दीजिए, है ना, वीडियो को पॉज कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए और पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना। सॉल्व नहीं होता है तब फिर आगे कैलकुलेशन देखिए, आगे सॉल्यूशन देखिए। क्लियर है? चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए चूँकि y इज इक्वल टू दे रखा है log 7 बेस में है और यहाँ पे log x बेस में 7। ठीक है, हम लोग को चाहिए क्या, तो dy बाई डी एक्स। चलिए dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या तरीका होगा dy बाई डी एक्स निकालने का, तो यहाँ से हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो dy के जगह पे देखिए log बेस में 7 है और यहाँ पे है log x बेस में 7 है। ठीक है, और पूरे का बटे में क्या है, dx है। चलिए सबसे पहला काम है इस log का dc निकालना। तो इस log का dc जब हम निकालने जाएंगे तो अभी हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि मैं बताया हूँ कि log का dc कब निकलेगा, जब log के बेस में कुछ नहीं रहे या ई रहे। एक ही बात है, कुछ नहीं रहे या ई रहे। तो यहाँ पे तो बेस में 7 है तो फिलहाल फार्मूला नहीं लगेगा, तो कोई बात नहीं। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि log a बेस में b, तो इसके लिए फार्मूला होता है log a अपॉन log b। क्लियर है? log a बेस में b फार्मूला होता है log a अपॉन log b। अब देखिए log a अपॉन log b होता है तो यहाँ पे log इसको a मानिए और इसको b मानिए। तो यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे तो d और इसको log a, तो a के जगह पे क्या है भाई, log x बेस में 7 अपॉन log v के जगह पे क्या है 7 और पूरे के बटे में है dx। क्लियर है? अब देखिए 1 बटे, यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये 1 बटे log 7 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो d log x बेस में 7। अच्छा, log x बेस में 7 है। अब देखिए बटा में क्या लिखेंगे, dx। चलिए आगे सॉल्व करिए तो 1 बटे log 7 गुने तो d log, अब बोलिए इस log का dc चाहिए तो d log और log x बेस में 7 है। बोलिए इस log का dc चाहिए तो log के dc निकालने के लिए नीचे लिखेंगे d log x बेस में 7। ठीक है, इस log का dc निकालना है तो नीचे लिखेंगे log के बाद जो फंक्शन है उसका d लगा के लिखेंगे तो d log x बेस में 7। बोलिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे भाई, तो d log x बेस में 7 अपॉन क्या होगा, dx। चलिए अब 1 अपॉन log 7 यहाँ लिख रहे हैं, है ना। अब ध्यान से देखिए इस log का dc की बात करेंगे तो log x तो बटा में dx दिया हुआ है। देखिए इसको x माना तो बटा में dx है ना, तो फॉर्मूला होगा 1 बटे log x। तो बोलिए 1 बटे log x, x के जगह पे कितना है भाई, log x बेस में 7 और इनटू यहाँ आइए तो फिर से यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फार्मूला हम कब पढ़े हैं, log का डिफरेंशिएशन 1/x पढ़े हैं, लेकिन कब पढ़े हैं, जब बेस में 7, बेस में कुछ नहीं रहे, यहाँ बेस में 7 है तो पहले इसका काम किया जाए तो d log x अपॉन log 7 और पूरे के बटे में क्या कर देते हैं, dx। चलिए इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिए 1 गुने 1 1 और ये log 7 अप इंटू, देखिए log 7 इंटू, बोलिए यहाँ पे log x अपॉन log 7, log x अपॉन log 7। ठीक है, और गुने यहाँ पे देखिएगा इस log 1 बटे log 7 कांस्टेंट है, बाहर होगा, है ना। 1 बटे log 7 कांस्टेंट है, बाहर होगा। बोलिए किसका dc निकालना है, तो log x का dc निकालना है। बोलिए तो ये log 7 से log 7 जा रहा है अभी। ठीक है, आगे बढ़िए तो 1 बटे यहाँ पे देखिए क्या आया, तो log x इंटू यहाँ पे क्या आया, log 7 और log x का dc क्या होता है 1/x, तो 1 बटे x इंटू यहाँ पे देखिए log x इंटू क्या हो जाएगा, log 7। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। तो इस तरह का और भी क्वेश्चन मिल सकता है। अब 7 की जगह देखिए बेस में 7 था, 7 की जगह 2 कर देगा, 3 कर देगा, तो प्रोसेस यही होगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को
एक मिनट, चलिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है यहाँ पे, उसको देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू ई पर पावर x इंटू साइन x इंटू लॉग x, कर फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू ई पर पावर x इंटू साइन x है और इंटू लॉग x है, फाइंड डी बाई बाई डी एक्स। कितने विद्यार्थी इसमें सोच रहे होंगे कि सर u इंटू वी लगाएंगे। सही सोचे, u इंटू वी भी लगेगा, बन जाएगा, वैसी बात नहीं है कि नहीं बनेगा। लेकिन सवाल है कि सर इसमें 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो इसमें 2 बार u इंटू वी लगेगा। ठीक है, इसमें जो u इंटू वी लगाएंगे वो कितने बार लगेगा? 2 बार लगेगा। अब u इंटू वी 2 बार लगेगा तो वो क्या तरीका होगा, 2 बार कैसे लगाएंगे, क्या तरीका होगा, इसको समझते हैं। पहले मैं बताता हूँ इसको, 2 बार u इंटू वी लगा के ही बताता हूँ। चलिए, y इज इक्वल टू ई पर पावर x इंटू साइन x और इंटू लॉग x। हमें चाहिए क्या, तो डी बाई बाई डी एक्स, तो डी बाई के जगह बोलिए ई पर पावर x और इंटू साइन x और इंटू क्या है भाई, लॉग x, और पूरे के बटे में क्या है, dx। चलिए ऐसा करते हैं, कोई दो के u मान लेते हैं, है ना। इस दोनों को मानिए चाहे इस दोनों को मानिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस दोनों को मैं मान लिया कि ये u है। ठीक है, इसको मैं मान लिया कि ये क्या है, u है और ये क्या है, v है। तो u बाहर, ई पर पावर x इंटू साइन x बाहर हो गया। ठीक है, u बाहर, v का dc, u बाहर v का dc प्लस v बाहर u का dc, तो ई पर पावर x इंटू साइन x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ई पर पावर x और इंटू साइन x, बोलिए लॉग x का dc क्या होता है, 1/x प्लस, यहाँ पे मैं बात करूँगा तो लॉग x इंटू, बोलिए u इंटू वी दिख रहा है, अरे भाई u इंटू वी फिर से दिख रहा है, तो फिर से लगाइए, u बाहर v का dc, है ना, u बाहर v का dc प्लस, अब कौन बाहर होगा, साइन x, v बाहर u का dc। क्लियर है। चलिए और आगे सॉल्व किया जाए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई पर पावर x इंटू साइन x अपॉन x। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे देखिए लॉग x इंटू, लॉग x इंटू, बोलिए ई पर पावर x, अच्छा बताइएगा साइन x का dc क्या होता है, cos x प्लस, यहाँ से मैं बात करूँगा तो साइन x ई पर पावर x का dc, बोलिए क्या होता है, ई पर पावर x। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, तब इसको गुना कर दीजिए, तो ई पर पावर x इंटू साइन x अपॉन x, है ना, प्लस इसको गुना करिए तो ई पर पावर x इंटू लॉग x इंटू कॉस x। चलिए प्लस इसको गुना करिए तो ई पर पावर x इंटू साइन x इंटू लॉग x। नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से मैं बनाया इसको, है ना। अब देखिए इसका एक मेथड और है, तो इसका अगला मेथड क्या होगा इसको समझाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड क्या हो सकता है, ध्यान से समझना है। तो देखिए सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे ना, और ये बेस्ट मेथड है, वैसे u इंटू वी इस तरह बना दिए, बन गया, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होगा जो इस मेथड से बनाइएगा तो और लेंदी हो जाएगा, क्योंकि देखिए अभी 3 को गुना दिया, हो सकता है वो डिवाइड भी दे देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो इस केसेस में क्या करेंगे ना, जब भी ऐसा मिले और प्रोडक्ट में बहुत सारा फंक्शन रहे, ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा मिले या प्रोडक्ट में रहे या कोसेंट में रहे, यानी गुना में ढेर सारा फंक्शन रहे या डिवाइड में फंक्शन रहे, टेकिंग बोथ साइड लॉग। क्लियर है, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो यहाँ से हम लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग। चलिए दोनों तरफ लॉग लिया जाए, तो लॉग लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ई पर पावर x इंटू साइन x इंटू लॉग x। ठीक है, आगे बढ़िए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं लॉग y इज इक्वल टू, बोलिए ये दोनों सभी प्रोडक्ट में, आप फॉर्मूला जानते हैं भाई, फॉर्मूला क्या बताया गया है, लॉग m इंटू एन, है ना, लॉग m इंटू एन क्या फॉर्मूला होता है भाई, तो लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n, यानी आप लोग को बताया गया था कि जो भी प्रोडक्ट में रहता है वो ऐड में हो जाता है, जो भी प्रोडक्ट में रहता है वो ऐड में हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे लॉग देखिए तीनों प्रोडक्ट में है तो ऐड में हो जाएगा, तो लॉग ई पर पावर x
प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। क्लियर है? अब देखिए इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लॉग वाई, ठीक है, पावर है जो कोफिशिएंट में तो एक्स इंटू लॉग ई, ठीक है, और यहाँ पे देखिए लॉग साइन एक्स होगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे है लॉग एक्स, लॉग एक्स। और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लॉग वाई इज इक्वल टू, बोलिए एक्स इंटू लॉग ई का वैल्यू 1 होता है भी, तो ये तो एक्स हो गया, ठीक है, एक्स गुना 1 एक्स होगा ना। अब प्लस में क्या है भाई, लॉग साइन एक्स, प्लस में क्या है लॉग एक्स। अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से लॉग वाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, और इस पूरे का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, बोलिए इस लॉग वाई का डीसी निकालेंगे तो 1/बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। लॉग वाई, तो देखिए इसका डीसी कैसे निकाला जाता है ये समझिए, तो लॉग वाई का डीसी निकाले ले नीचे डी वाई, है ना, अब बैलेंस करने के लिए डी वाई या बटा डी एक्स, तो वही डी वाई बाई डी एक्स आ गया, लॉग वाई 1/बाई हो गया। चलिए एक्स का डीसी 1, लॉग साइन एक्स के डीसी निकालेंगे तो 1/साइन एक्स, और साइन एक्स के डीसी निकालेंगे तो क्या होगा कॉस एक्स। देखिए एक लाइन गैप कर रहा हूँ, लॉग साइन एक्स के तो 1/साइन एक्स, क्योंकि लॉग साइन एक्स की डीसी निकालना है तो देखिए फंक्शन वाई फंक्शन डिफरेंशिएशन निकलता है, तो हमें लॉग साइन एक्स के डीसी चाहिए, तो लॉग का डीसी निकालेंगे तो 1/साइन एक्स, और साइन एक्स के डीसी निकालेंगे तो कॉस एक्स। चलिए आइए यहाँ इस लॉग का डीसी निकालेंगे तो लॉग के लिए 1/लॉग एक्स, और इस लॉग के लिए क्या लिखेंगे 1/एक्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं इसके बाद, चलिए इसको और आगे सॉल्व करिए तो 1/बाई और इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1/एक्स इंटू लॉग एक्स। आगे बढ़िए तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई इंटू, चलिए 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1/एक्स इंटू लॉग एक्स। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो देखिए बाई की बात करते हैं तो बोलिए बाई बराबर क्या दिया हुआ है, ए पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ए पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, और 1 प्लस यहाँ पे दे रखा है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, प्लस 1/एक्स इंटू लॉग एक्स। चलिए इसको और आगे कैलकुलेट किया जाए, आगे इसको सॉल्व करते हैं तब इसको गुना कर दीजिए, तो ए पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स गुना 1 तो इतना ही होगा, ए पर पावर एक्स इंटू साइन एक्स गुने लॉग एक्स। अब इसको इसमें गुना करिए तो देखिए साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा तो ए पर पावर एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको इसमें गुना करिए तो लॉग एक्स से लॉग एक्स चल जाएगा तो ई पर पावर एक्स और इंटू साइन एक्स अपॉन क्या होगा एक्स। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। इफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन एक्स प्लस 3 कर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ लफड़ा आ चुका है अभी। अब क्या है कि इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे बोला है डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो अब इसमें आप सोचिएगा कि सर प्रोडक्ट रूल लगाइए, क्वोशंट रूल लगाइए, तो थोड़ा सा मुश्किल है। वैसा नहीं है कि नहीं बनेगा, देखिए वैसे भी बना सकते हैं। जैसे देखिए मैं उसी तरह पहले बता देता हूँ,
एक्स बाई इज इक्वल टू दे रखा है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। हम ये डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं भाई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए डी वाई के जगह पे क्या है एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इंटू में अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन डी एक्स। बोलिए यू बटा भी है तो भी स्क्वायर, तो एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 बाहर। बोलिए डी सी किसका निकलेगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का, माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बाहर होगा, और बोलिए डी सी किसका निकलेगा एक्स प्लस 3 का। ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या करना है ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x प्लस 3 को वैसे ही रहने देंगे, u इंटू भी अब यहाँ लगा देंगे, है ना। तो u इंटू भी, बोलिए u बाहर, है ना, u बाहर, x प्लस 1 बाहर, और डी सी एक्स प्लस 2 का। आप चाहें तो डायरेक्टली गुना करके भी डी सी कर दीजिए, उससे बेहतर होगा। डायरेक्टली गुना ही कर दीजिए, u इंटू भी लगा सकते थे, डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो गुना x गुने x क्या होगा एक्स स्क्वायर, x गुने 2 2x, 1 गुने x x 2x 3x, आप प्लस 2 एक डायरेक्ट डी सी निकल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस 3 और 0 हो जाएगा, है ना। 2 का तो 0 होता है। और इधर हम बात करते हैं तो इसको बस ये तो डी सी 1 हो जाएगा क्योंकि x के 1 और 3 के 0, क्लियर है। तो ये गुना खाली कर देना है तो हो जाएगा यहाँ से। तो ये तो मैं बताया कि डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। चलिए इसमें हम बता रहे हैं इसको लॉग के कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो लॉग के कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा चूंकि बाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, टेकिंग बोथ साइड लॉग। चलिए दोनों तरफ लॉग लीजिए भाई, है ना। दोनों तरफ लॉग लेने पर, अच्छा दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो क्या होने वाला है इस बात को समझिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा लॉग बाई, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3। चलिए आगे बढ़िए। लॉग बाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग को बताया गया है कि जो भी प्रोडक्ट में है वो प्लस में होगा और जो डिवाइड है वो माइनस में होगा। तो लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 2 माइनस लॉग एक्स प्लस 3 कर सकते हैं। आगे बढ़िए। इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बस बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे लॉग बाई का डी सी एक्स की रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 2 माइनस लॉग एक्स प्लस 3, और इस पूरे का डी सी किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए आइए लॉग बाई का डी सी क्या हो जाएगा 1/बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स, ठीक है। 1/बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स। पहले इसका डी सी निकालेंगे तो लॉग के 1/x प्लस 1 और x प्लस 1 के 1 x के 1 और 1 के 0, तो 1 प्लस 0 1 होगा। चलिए यहाँ पे आइए 1 अपॉन एक्स प्लस 2, यहाँ पे आइए माइनस है भी 1 अपॉन एक्स प्लस 3, क्लियर है। आगे इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू, है ना, ये डिवाइड था उधर, इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। इसको और आगे सॉल्व करिए तो y का वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। y का वैल्यू पुट करिए क्या है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, और इंटू यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लीजिए तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ एलसीएम हुआ तो x प्लस 1 से चल गया तो यहाँ क्या लिखा आएगा x प्लस 1 सॉरी x प्लस 1 से चला गया तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, प्लस उसी प्रकार x प्लस 2 से चला गया तो x प्लस 1, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस 3, और उसी प्रकार माइनस यहाँ पे हम बात करेंगे तो उसी प्रकार लिखा आएगा माइनस, एक मिनट,
ठीक है। तो माइनस यहाँ पे लिखा जाएगा x प्लस 3 से चल गया तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 यहाँ पे देख लीजिएगा। अब देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है माइनस x प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 2 दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं तो अब देखिए क्या होगा, x प्लस 1 से x प्लस 1, x प्लस 2 से x प्लस 2 जा रहा है तो यहाँ पे अब लिखा जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 पूरे के बटे में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। बोलिए क्या लिखाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए जल्दी इसको। हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल टू y इंटू log xy so that dy by dx is equal to y इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। इसको बनाइए। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने के लिए, इसको समझते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए हम लोग को साबित करने के लिए दिया है dy बाई डी एक्स बराबर, इस बात को साबित करना है कि बाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई होता है। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको लेके चलता हूँ यहाँ से, x इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स इंटू वाई। हम लोग देखिए डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करिएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा तो यहाँ से हम बोल सकते हैं log एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। बोलिए इसके बेस में कुछ नहीं तो क्या रहता है, ई। तो आप देखिए इसका कॉन्सेप्ट, log का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक फॉर्मूला बताया गया था कि log x बेस में a बराबर b है। मान लिया जाए log x बेस में a बराबर b है, तो यहाँ से हम कॉन्सेप्ट जानते हैं कि x इज इक्वल टू जो बेस में इधर आएगा और जो इधर है वो पावर में जाएगा। क्लियर है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू जो बेस में है इधर आएगा और इधर है जो पावर में जाएगा। क्लियर है, अब आइए इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स वाई का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू ई पर पावर एक्स अपॉन वाई का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में। बोलिए u इंटू वी है, u बाहर v का डी सी यानी x बाहर y का डी सी और y बाहर x का डी सी इज इक्वल टू ई पर पावर एक्स वाई है भाई। तो ई पर पावर एक्स वाई के एक्स अपॉन वाई है, सॉरी ई पर पावर एक्स अपॉन वाई है। इसका डी सी निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे डी एक्स वाई, डी एक्स अपॉन वाई अपॉन, बैलेंस करने के लिए डी एक्स अपॉन वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है, अब देखिए इसको और आगे सॉल्व किया जाए। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या करना होगा ध्यान से समझिएगा। चलिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स के डी सी 1 होता है, ई पर पावर एक्स वाई का डी सी ई पर पावर एक्स अपॉन वाई, ई पर पावर एक्स अपॉन वाई का डी सी ई पर पावर एक्स अपॉन वाई हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए u बटा v है, तो u बटा v है तो पहले लिखेंगे v स्क्वायर। ठीक है,
तो भी स्क्वायर, अब भी बाहर यू का डी सी, तो एक्स की डी सी 1 होगा, माइनस एक्स बाहर भी का डी सी, तब डी बाई बाई डी एक्स। ठीक है, आगे बढ़िए, तो एक्स इंटू डी बाई बाई डी एक्स आप प्लस वाई इज इक्वल टू, देखिए यही कॉन्सेप्ट इसमें है, ई पर पावर एक्स अपॉन वाई, ध्यान से देखिए, ई पर पावर एक्स अपॉन वाई, ई पर पावर एक्स अपॉन वाई की जगह एक्स वाई। अब कितने विद्यार्थी को लगेगा कि सर ऐसा क्यों किए, तो देखिए जो साबित करने के लिए दिया उसमें ई पर पावर एक्स वाला टर्म्स है ही नहीं, तो इसलिए क्या किया, यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स आने वाला है उसमें ई पर पावर एक्स अपॉन वाई आने वाला है, तो मैं क्या किया, उसको हटा दिया वहाँ से। तो कैसे हटाया, तो ई पर पावर एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई। क्लियर है, अब देखिए एक्स वाई कर दिया, अब वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना, अपॉन में क्या है वाई स्क्वायर, बोलिए एक बाई से बाई कैंसिल हो रहा है ना। आगे बढ़िए, तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए एक्स को गुना करिए बाई में तो एक्स बाई, और माइनस इस एक्स को गुना करिए एक्स में तो एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में क्या आ गया, वाई हो गया। आगे सॉल्व करिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाई को इधर गुना कर दीजिए है ना, इधर गुना होगा तो बोलिए इस वाई को इधर गुना करेंगे तो एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में क्या है वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या है, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स उसको एक तरफ, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उसको एक तरफ। चलिए आइए, एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देखिए इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, और एक्स वाई इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में। बोलिए दोनों में क्या कॉमन है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिए तो बाई बचा, और एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिए तो एक्स बचा। बोलिए दोनों में बाई कॉमन है तो एक्स माइनस वाई। चलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर गुना है इधर आएगा डिवाइड होगा, तो बाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई कर सकते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन बताया जा चुका है ना, पिछले लेक्चर में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन बताया था। तो फिर से एक क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू 2 बाई माइनस 1, 1 अपॉन एक्स इंटू 2 बाई माइनस 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को साबित करना है। चलिए बनाइए, कोशिश कीजिए इसको बनाने की। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, ध्यान से समझिए। चूँकि y इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, स्क्वायरिंग दी बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, चलिए वर्क कीजिए तो बाई स्क्वायर। ठीक है, इधर वर्क करेंगे तो स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो लॉग एक्स और प्लस, देखिए एक रूट जाएगा, ऐसा नहीं कि वर्क किए सारे रूट को समाप्त कर दीजिए। अरे भैया स्क्वायर से रूट जाएगा तो एक रूट जाएगा ना, बाकी रूट तो रहेगा, तो एक रूट चल गया लॉग एक्स, सही वाला एक्स के बाद जो रूट है वो तो रहेगा ही, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। आगे सॉल्व किया जाए तो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस, बोलिएगा भाई इस पूरे को मैं क्या बोल सकता हूँ वापस y। आगे बढ़िए तो बाई स्क्वायर माइनस वाई
इज इक्वल टू बोलिए क्या होगा log x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो यहाँ पे होगा बाई स्क्वायर माइनस वाई का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे होगा log x का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब देखिए बाई स्क्वायर माइनस वाई का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर होगा log x का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, बोलिए बाई स्क्वायर का डी सी क्या हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस वाई का डी सी क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और log x का डी सी क्या होगा 1/x। क्लियर है? आगे इसको सॉल्व करिए तो दोनों में देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन नजर आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x। तो इसलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू 2y माइनस 1। क्लियर है? नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, तो अगला हम लोग बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जो क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा ना, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल का डीसी। देखिए इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं x पर पावर 3 रहता था, x पर पावर मतलब x पर पावर n का डीसी पढ़ चुके हैं, है ना। क्या पढ़े हैं? n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। उसके बाद हम लोग a पर पावर x का डीसी भी पढ़ चुके हैं। तो क्या पढ़े हैं? a पर पावर x इंटू log a, इसी चैप्टर में बताया गया है। ध्यान से देखिए, इसमें क्या था, वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट। दिख रहा है ना, वेरिएबल पर पावर क्या था? कांस्टेंट। इसमें हम देखें तो हमको पता चला कि कांस्टेंट पर पावर क्या था? वेरिएबल। लेकिन अब जो फॉर्मेट आएगा वो आएगा वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। क्लियर है? वेरिएबल पर पावर वेरिएबल। अब जब वेरिएबल पर पावर वेरिएबल आएगा तो उसका क्या होगा? जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया x टू द पावर x का डीसी, ई कैसे निकलेगा? तो कितना बच्चा सोच रहा होगा, अच्छा सर x टू द पावर x फॉर्मूला बताएं सर, x पर पावर n, तो आप या x इंटू x टू द पावर x माइनस 1। क्यों सर? तो आप ही तो ये फॉर्मूला देखे सर, आप ही तो बताए हैं कि x पर पावर n, तो पावर है जो इधर आएगा पावर में घट जाएगा। तो मैं भी यहाँ पे क्या किया, पावर है जो इधर आएगा पावर में घट जाएगा। नहीं भाई, गलत है। ये फॉर्मूला हम तब बताए हैं जब वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट है ना। आप जहाँ जहाँ भी ये फॉर्मूला यूज किए हैं तो वहाँ वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट था भाई। क्लियर है? वेरिएबल पर पावर कांस्टेंट था तभी आप इस फॉर्मूला को यूज किए हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आ गया है कांस्टेंट, वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, वेरिएबल पर पावर क्या आ गया? वेरिएबल। तब जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल आए तो फिर हमारा एक क्वेश्चन का बनाने का तरीका जो है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जो है चेंज हो जाएगा। अब क्या तरीका होगा, कैसे बनाएंगे? तो पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, if y is equal to x to the power x, find dy by dx। देखिए y is equal to x to the power x, find dy by dx। तो इसको ध्यान से देखना है, चूंकि y is equal to x to the power x है, y is equal to x to the power x है, तो यहाँ से हम लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग। चलिए दोनों तरफ लॉग लगाइए, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x। सॉल्व कीजिए, लॉग y इज इक्वल टू जो पावर है कोएफिशिएंट में तो x इंटू लॉग x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इस बात को एकदम माइंड सेट कर लीजिए, जब भी आपको वेरिएबल पर पावर वेरिएबल दिखे, जब भी आपको वेरिएबल पर पावर वेरिएबल दिखे, टेकिंग बोथ साइड लॉग। क्लियर है? जब भी आपको वेरिएबल पर पावर वेरिएबल दिखे एकदम माइंड सेट कीजिए दोनों तरफ लॉग लेने पर। क्लियर है?
तो टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ लॉग लिया तो लॉग बाई बराबर लॉग एक्स टू द पावर एक्स। अब देखिए लॉग एक्स टू द पावर एक्स है, हम जानते हैं कॉन्सेप्ट होता है लॉग का कि जो पावर है कोएफिशिएंट में, तो लॉग एक्स टू द पावर एक्स का होता है एक्स लॉग एक्स। क्लियर है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे लॉग वाई का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ से हम लोग निकालेंगे एक्स इंटू लॉग एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में। बोलिएगा भाई लॉग वाई का डी सी क्या होगा, तो 1/बाई या फिर बाई के क्या होगा डी बाई बाई डी एक्स। क्लियर है? u इंटू वी, तो u बाहर v का डी सी, u बाहर v का डी सी प्लस v बाहर u का डी सी। ठीक है, आगे सॉल्व करिए, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1/बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डी सी क्या होता है 1/x, और यहाँ पे log x इंटू एक्स का डी सी क्या होता है 1। चलिए आइए आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बाई इंटू, देखिए इधर बाई डिवाइड है, इधर आएगा मल्टीप्लाई। अच्छा एक्स से एक्स जा रहा है, तो 1 अब प्लस यहाँ पे बोलिए क्या आ गया log x, तो इसलिए हम बोल सकते हैं डी बाई बाई डी एक्स, बाई बाई का वैल्यू बोलिए क्या दिया हुआ है एक्स टू दी पावर एक्स इंटू 1 प्लस log x। नोट कर लीजिए। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल मिले, एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल मिले टेकिंग बोथ साइड लॉग, जब भी वेरिएबल पर पावर वेरिएबल मिले टेकिंग बोथ साइड लॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं। चलिए मान लिया जाए हम लोग को एक क्वेश्चन और दिया है, if y is equal to x to the power 1/x find dy by dx। चलिए y is equal to x to the power 1/x है, x to the power 1/x है, तो यहाँ से हम लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग। क्यों ऐसा क्यों लगा है, फिर से वही बात, जब भी हमको वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, तो देखिए यहाँ भी y बराबर वेरिएबल है x और 1/x भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल मिला टेकिंग बोथ साइड लॉग। चलिए दोनों तरफ लॉग लेने पर log y इज इक्वल टू log x टू दी पावर 1/x। चलिए log y इज इक्वल टू जो पावर है कोएफिशिएंट में आएगा तो 1/x इंटू log x। क्लियर है? आप देखिए यहाँ से आप चाहें तो u इंटू वी भी डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं u इंटू वी भी करके डिफ्रेंशिएट करिएगा कोई दिक्कत नहीं, और u अपॉन वी भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जैसी इच्छा आपकी, यही डिफ्रेंशिएट करता है यार, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, log y का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में 1/x इंटू लॉग एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में। बोलिए log y का डी सी 1/बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स, u इंटू वी है, u बाहर v का डी सी, ठीक है, प्लस v बाहर u का डी सी यानी 1/x का डी सी। क्लियर है? आगे बढ़िए, 1/बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x इंटू लॉग एक्स का डी सी 1/x प्लस log x इंटू 1/x के डी सी माइनस 1/x स्क्वायर। और आगे सॉल्व करिए, तो 1/बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। सॉल्व करिए, 1/बाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस लॉग एक्स। सॉल्व करिए तो डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलिए बाई के जगह पे क्या दिया हुआ है, एक्स टू दी पावर 1/x इंटू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। नोट कीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। इफ y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन। देखिए कह रहा है y बराबर एक्स टू द पावर साइन एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, इसको बनाते हैं, क्या तरीका होगा। तो देखिए चूंकि यहाँ से दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स, फिर से हम लोग देखें तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल है ना, x वेरिएबल साइन एक्स भी वेरिएबल, तो वेरिएबल पर पावर वेरिएबल, तो एकदम माइंड सेट कर लीजिए टेकिंग बोथ साइड लॉग। चलिए आइए दोनों तरफ लॉग लगाते हैं, तो लॉग लेते हैं तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स। आगे बढ़िए तो लॉग y इज इक्वल टू जो पावर है कोएफिशिएंट में तो साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है, ये लिख लीजिएगा खुद से, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा log y का डी x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डी x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बोलिए log y का डी सी 1/बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स बाहर, u इंटू भी पढ़े है ना, साइन एक्स बाहर, log x का डी सी 1/x डायरेक्ट कर देते हैं। अब log x बाहर और साइन एक्स के डी सी कॉस एक्स। चलिए इसको और आगे सोल्व कीजिए, तो 1/बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1/बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम बात करेंगे तो साइन एक्स अपॉन एक्स, अब प्लस यहाँ पे है log x इंटू कॉस एक्स। चलिए आगे बढ़िए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, अब प्लस, देखिए साइन एक्स अपॉन एक्स है, अब प्लस यहाँ पे log x इंटू कॉस एक्स। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए बाई, हाँ भाई y की जगह पे क्या है, एक्स टू द पावर साइन एक्स, और इंटू यहाँ पे है साइन एक्स अपॉन एक्स, अब प्लस में क्या है log x इंटू कॉस एक्स। क्लियर है, तो इस पे इसको नोट कीजिए। हाँ, तो इस पे और एग्जाम्पल हम अगली क्लास में कराएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगली क्लास में।